श्रोता वक्ता कहा गया। अच्छा, क्रोध आता हो तो आप अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? तो सौनकादिक ऋषियों को भी क्रोध आया, इसलिए सौनकादिक ऋषि अच्छे वक्ता नहीं हो पाए, अच्छे श्रोता नहीं हो पाए। जीवन में अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, अच्छे श्रोता बनना चाहते हो, तब याद रखना कि आपको क्रोध ना आए, ऐसा प्रयास करना। बाप सूत जी को इसलिए अच्छा वक्ता नहीं माना गया कि जब रोमहर्षण ऋषि को बलराम जी ने मार दिया तब सूत जी क्रोध में आ गए, पर अन्य ऋषियों के कहने पर उनको ज्ञान दिया, लेकिन वो अहंकार से पूरी थे, इसलिए उनको उत्तम कोटि का वक्ता नहीं माना गया। और सौनकादिक ऋषियों को जय विजय के ऊपर क्रोध आया, भगवान के पार्षद के ऊपर क्रोध आया, इसलिए उनको उत्तम कोटि का श्रोता नहीं माना गया। नारद बाबा के बारे में भी आप जानते हो कि भगवान को क्रोध में आकर श्राप दिया, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। इस नाते नारद बाबा को भी उत्तम कोटि का वक्ता श्रोता नहीं माना गया। भगवान वेद व्यास को भी उत्तम कोटि का नहीं माना गया, इसलिए कि भगवान वेद व्यास के पुत्र का जन्म हुआ। 12 वर्ष तक गर्भ में रहकर भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज धरती पर आए। प्रश्न किया है, महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में कैसे रहे? एक दिन की घटना, नारद बाबा टहलते घूमते भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गए, तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधिस्थ थे। माता पार्वती जी से भेंट हुई। माता पार्वती जी से भेंट करने के बाद चलने लगे तो माता जी से इतना ही कहा कि बाबा आपसे सब बातें बताते हैं ना, कुछ छुपाते नहीं है ना? ना ना बिल्कुल नहीं, हमसे तो सब बातें मिलजुल के बांटते हैं। पूछ लिया मैंने, ऐसे आप पूछना उनसे कि गले में जो मुंडों की माला उन्होंने पहन रखी है वो किसकी है? इतना प्रेम क्यों? हाँ, ये बात तो आज तक नहीं बताई उन्होंने हमसे। नारायण नारायण कहकर नारद बाबा चल दिए। ऐसे भगवान शिव जी जब समाधि में रहते हैं, तब समाधि से जब निकलकर बाहर आते हैं आकांक्षा जी के ससुर जी, तब उनका एक ही स्वभाव है कि वो भगवत कथा गाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। लेकिन अगर पत्नी साथ दे तब तो। पति को धार्मिक बनाए रखने में पत्नी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ समाधि से निकलकर गार्गी जी आए ना, तो महाराज सामने ही पड़ते भर में फुरफुरो हो गई। बाबा आप मेरे साथ भी छल कपट करते हो। क्या बात है देवी, कहीं नारद तो नहीं आए थे? आप हमको भटकाइए मत, आप सच बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, आज तक आपने हमें क्यों नहीं बताया कि ये किसकी है? बड़ी विनम्रता के साथ भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी ये सब माला आप ही की तो है। आप जितनी बार मरी हो ना, मैंने आपके मुंड काटकर माला में पिरो लिया। बाप, मैं इतनी बार मर चुकी और आप एको बार नहीं मरे? हम कैसे मरेंगे? क्यों? हमने अमर कथा जो पी रखी है। आहा, तो आपने हमें वो कथा क्यों नहीं पिलाई? देवी उस कथा को पीना इतना आसान नहीं। नहीं बाबा, हम तो पिएंगे।
हम तो पिएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर पीने का तुम्हारा मन है तो ठीक है, जाकर कैलाश पर घोषणा करो कि जितने भी कैलाश पर लोग हैं सब जीव जंतु यहां से निकल जाए। तो सभी जीव जंतु वहां से निकल गए। सिंगी भिंगी ने आकर बताया कि प्रभु अब कोई नहीं है वहां, सब खाली हो गया कैलाश, एक भी कीड़े मकोड़े भी नहीं है। पार्वती मैया से कहा एक बार आप भी टहलते घूमते देख आओ। देवी टहलते घूमते देखने गई तो लौट कर आई, बोली बाबा कहीं कुछ नहीं है, बस एक ही अंडा पड़ा हुआ था, फूटा हुआ वही पड़ा है, बाकी तो। कथा कहनी प्रारंभ करी, तब शर्त रखी कि देवी जब हम कथा कहेंगे तब आपको हूं करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपकी नानी जी कथा सुनाती थी तो आपसे बिस्तर पर कहती तो हूं करते रहना। अब तो कोई नानी लोग सुनाती नहीं है, तो फिर तो हूं करते रहना। तो भगवान शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ करी और पार्वती मैया हूं करती रही। दशम स्कंद की कथा आ गई। भगवान ने जन्म की कथा सुनाई है, पूतना आदि के वध की कथा सुनाई है, कंस के वध की कथा सुनाई है, भगवान के विवाह की कथा सुनाई और कहा कि भगवान ने आगे चल करके 16,107 विवाह और किया। उसी समय सो गई, पर वो अंडा जो था वो भगवान की अमर कथा सुनकर के अंडा जो गलित हो गया था वो ठीक हो गया और प्राण आ गया उसमें, वो सुख बन गया। और वो सुख का स्वभाव होता है, जो सुनता है वही बोलता है। आप कहो पट्टू सीताराम कहो, तो सीताराम सीताराम कीर्तन नहीं करता, वो बार बार बोलेगा पट्टू सीताराम कहो, पट्टू सीताराम कहो। वो जितना सुनेगा उतना ही बोलेगा। तो वो हूं सुन रहा था जन्म लेने के बाद, हूं उसको याद रहा, हूं करता रहा। माता सो गई, वो हूं करता रहा, भगवान कथा सुनाए और कथा सुनाकर जब 12वें स्कंद की कथा पूरी हुई तब बड़े प्यार से बोले, बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। पूरा कैलाश गूंज गया। आंख खुली है पार्वती मैया की तो बाबा भगवान कृष्ण जी ने एक विवाह किया और 16,108 विवाह कैसे किया बाबा? बोले देवी आप कथा नहीं सुन रही थी क्या? नहीं बाबा, इसी के बाद मुझे नींद आ गई। तो फिर हूं कौन कर रहा था? महाराज भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, लेकर के निकले तो सुख भागा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, भागता 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 भागता